नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे पाइल्स के बारे में। पाइल्स सबको बहुत ही कॉमन डिजीज है पाइल्स। सो पाइल्स होता क्या है? हमारे जो लैटिन हम जहाँ पर करते हैं, जो कैनाल है हमारे बॉडी में, जिसको अंदर अंदर की तरफ जो लार्ज इंटेस्टाइन की पार्ट है वो, तो अंदर की तरफ वो है रेक्टम एंड बाहर की तरफ जो दिखता है वो है एनल कैनाल और सिंपली अनस। तो अगर आप लोग गौर से देखेंगे पाइल्स भी दो तरह के होता है। क्या होता है पाइल्स? वहाँ पर भेंस है, तो बाहर भी भेंस है, अंदर की तरफ भी भेंस है। सिंपली अगर आप लोग भेंस देखेंगे बाहर हमारे स्किन में सिंपली, तो भेंस ब्लू कलर के दिखते हैं। जो ब्लड वेसल्स है वो भी ब्लड कैरी करते हैं, तो वो ब्लूइश कलर के होते हैं। तो वही वही भेंस वहाँ पर जो लैटिन की कैनाल जो है, लैटिन करने की, तो वो कैनाल में क्या होता है, वो बहुत प्रेशर की वजह से वहाँ पर वो वेन स्वेल हो जाता है। स्वेल होके स्किन के ऊपर आ जाता है, वहाँ पर अगर सरफेस के ऊपर आ जाता है वो, एंड स्वेल होके बाहर की तरफ स्वेल होता है। एंड वही स्वेलिंग वेन्स, जिसको सिंपली अगर बोलेंगे वेरिकोज वेनिंग, उसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं वेरिकोज वेन और सिंपली स्वेलिंग वेन्स। तो वही स्वेलिंग वेन्स जब हम लोग लैटिन करने बैठते हैं तो वो बहुत दर्द करता है, बहुत ज़्यादा दर्द करता है। उसी को हम लोग पाइल्स बोलते हैं। तो मैंने बोला कि पाइल्स अंदर की तरफ सरफेस में अगर होगा, जो कि हमको नहीं दिखेगा, अंदर की तरफ होगा वो वेंस, तो इंटरनल होगा। अगर बाहर की होगा मतलब अनस में, तो उसको हम लोग एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। और हेमरेट्स, जिसको मेडिकल टर्म में हेमरेट्स बोलते हैं। सो इंटरनल हेमरेट्स एंड एक्सटर्नल हेमरेट्स। सिम्टोमेटिकली अगर आप देखेंगे तो जिन लोगों को इंटरनल हेमरेट्स होता है, तो उन लोगों को पेन ज़्यादा नहीं होता है। जब वो लैटिन करने बैठते हैं उनको पेन ज़्यादा नहीं होता है, बट स्टूल में ब्लड आता है। बट एक्सटर्नल हेमरेट्स में ज़्यादा ब्लीडिंग भी होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है लैटिन करने के टाइम, इचिंग होता है उन लोगों को। सो ये सब प्रॉब्लम होता है। एंड अगर इसका कारण देखने जाएंगे, पाइल्स के कारण, तो मेन कारण है कॉन्स्टिपेशन। आप लोगों को पता है कॉन्स्टिपेशन क्या है, मतलब कोष्ठकाठिन्य जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये क्या होता है कि जब स्टूल बहुत स्टीप हो जाता है, बहुत सॉलिडिफाइंग हो जाता है, तो उसी टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं उसको लैटिन करने के टाइम, तो उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन का कारण क्या हो सकता है? कॉन्स्टिपेशन के वजह से पाइल्स होता है, तो कॉन्स्टिपेशन का कारण क्या हो सकता है फैटी फूड मेनली। खाने में अगर ज़्यादा आप फैट लेंगे तो वही फैट कॉन्स्टिपेशन कराता है ज़्यादा। और क्या हो सकता है? लीवर डिजीज़। जो लोग ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करते हैं, ड्रिंक्स ज़्यादा करते हैं, तो उन लोगों का जो लीवर में प्रॉब्लम होता है, वही लीवर की प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी थ्रोम्बोस फॉर्मेशन होता है एक्सटर्नल लेयर में। जो एक्सटर्नल नॉट लेयर सॉरी एक्सटर्नल पाइल्स जो बोला, वही एक्सटर्नल पाइल्स वहाँ पर बाहर की तरफ थ्रोम्बोस फॉर्म होता है, जिसको क्लॉट भी बोल सकते हैं आप। सिंपली क्लॉटिंग हो जाता है वहाँ पर। तो उसी वजह से भी एक्सटर्नल पाइल्स होता है हम लोगों को। सो ये तो हो गया काजेस। तो इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? अगर ट्रीटमेंट में देखेंगे तो ट्रीटमेंट बहुत तरह का होता है। घर पे भी ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिसिनल ट्रीटमेंट होता है, और फाइनली सर्जरी होता है। तो कब क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? तो अगर आप देखेंगे, अगर आप फर्स्ट स्टेज में है, पाइल्स के फर्स्ट स्टेज, अगर फर्स्ट स्टेज में है, इसको ग्रेड 1 भी बोलते हैं, तो उसमें क्या होगा कि अगर आप घर पे रह के कुछ ट्रीटमेंट कर लेते हैं, जैसे डाइट, मेनली डाइट एंड कुछ होम्योपैथी का कुछ मेडिसिन और आयुर्वेदिक का कुछ दवाई ले लिए, तो इसमें आपका कोई आप इसमें अगर आप ले रहे हैं तो आपका ठीक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। सेकेंड में क्या होता है? मेडिसिनल ट्रीटमेंट। जब आप लोग आके कोई डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर डॉक्टर देखते हैं, तो डॉक्टर पहले मेडिसिनल ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं जो कि मेनली लैक्सेटिव होता है, जो कि कॉन्स्टिपेशन ना नहीं कराएगा। वो जो मेडिसिन होता है, क्या होगा कि वो आप जो
लैटिन जाएंगे तो स्मूथली लैटिन कर पाएंगे। इस वजह से होता है, वो मेडिसिनल ट्रीटमेंट होता है। एंड मेनली वन थिंग आई वांट टू से हियर एक्चुअली, अगर आप लैटिन जाने से पहले, जिसको ये बीमारी है पाइल्स की बीमारी, अगर आप लैटिन जाने से पहले अगर थोड़ी देर गुनगुने पानी में बैठ जाएंगे फिर लैटिन करने जाएंगे तो आप बहुत लेवल तक इससे मतलब रिलीफ पा सकते हैं। पाइल्स के पेन जो होता है बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिनको पाइल्स है उनको पता है। फिर हम लोग आते हैं सर्जरी, कब करना चाहिए। बात यह है कि कब करना चाहिए। तो आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपको मेडिसिन दिए पर फिर भी आपका सही नहीं हो रहा है, मतलब आपका जो वेन स्वेलिंग वेन जो हुआ है बहुत ज़्यादा हो गया है, तो डॉक्टर अब आपको सर्जरी के लिए एडवाइस करेंगे। सर्जरी में क्या करेंगे, वो सिंपली जो वेन वहाँ पर सरफेस जो वेन स्वेलिंग हो गया है वो स्वेलिंग वेन को सिंपली वो रिमूव कर देते हैं एंड उसमें घाव के जैसा फिर उसको बैंडेड करके साफ कर देते हैं सिंपली। तो इसमें लेजर ट्रीटमेंट भी, लेजर सिंपली काट भी सकते हैं और लेजर ट्रीटमेंट भी करते हैं, बट हालांकि अभी लेजर ट्रीटमेंट ज़्यादा नहीं होता है। तो ये ट्रीटमेंट करने के बाद एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम पूरी तरह से सही हो गए पाइल्स की बीमारी से, हम लोगों को कभी और पाइल्स नहीं होगा एंड हम लोग जैसे तैसे अभी खा सकते हैं। जी नहीं। क्यों? क्योंकि जहाँ पर डॉक्टर सर्जरी किए हैं, जिस लोकेशन में आपका वो वेन रिमूव किया गया है, तो वो जगह थोड़ा वीक होगा, वहाँ पर वेन भी थोड़े वीक होंगे। तो अगर फिर से आप वही रॉन्ग लाइफस्टाइल, लॉन्ग डाइट फिर से फॉलो करेंगे तो क्या होगा, फिर से वहाँ पर स्वेलिंग होगा एंड इस टाइम बहुत ज़्यादा चांसेस है ज़्यादा स्वेलिंग होने की। तो ध्यान दीजिए इस चीज़ को कि आप सर्जरी करने के बाद भी आपको डाइट प्लान और मेनली जो लोग अल्कोहल इंटेक करते हैं उन लोगों को भी थोड़ा अल्कोहल कम करना पड़ेगा। लिवर को सही करने के लिए थोड़ा खाना पीना आपका उसी हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर डाइट की बात किया जाए सबके लिए, जिन लोगों पाइल्स आफ्टर सर्जरी, बिफोर सर्जरी, जो लोग मेडिसिनल ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं, जिन लोग फर्स्ट स्टेज में हैं, सबके लिए एक बेस्ट डाइट इज़ हाई फाइबर रिच डाइट। व्हाट इज़ फाइबर फूड? फाइबर फूड लाइक ओट्स आप ले सकते हैं, बार्ले आप ले सकते हैं, बनाना आप ले सकते हैं। ये सब आपके डेली डाइट में आप ऐड कर लीजिए। और क्या, 4 लीटर, 3 to 4 लीटर पानी डेली इंटेक कीजिए। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड देखते हैं